हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, आपका आईटी फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है उसके लिए ये वीडियो है। इसमें अपने बात करेंगे ड्राइंग के मॉडल पेपर के बारे में। और ये जो हमारा ड्राइंग का मॉडल पेपर है जिसका ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे इसके पार्ट मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे जाएंगे सिर्फ वही क्वेश्चन जो है वो आपको इन मॉडल पेपर के अंदर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बिल्कुल डाउट था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना आखिर तक। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके बाद जितने भी मैं पार्ट लेके आऊँगा ड्राइंग के मॉडल पेपर के, आप सभी पार्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा। जिससे कि अगर आप सभी पार्ट अटेंड कर लेते हैं पेपर से पहले तो आपका जो आईटी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा उसका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मॉडल पेपर आप दोगे उसमें आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप ड्राइंग के मॉडल पेपर में मैं आपको करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, पास होने की यहाँ पे आपको पूरी गारंटी दी जाएगी क्योंकि वही क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाने हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि जैसे ही मैं आईटी फर्स्ट ईयर एग्जाम से रिलेटिव ड्राइंग मॉडल पेपर का नेक्स्ट कोई पार्ट बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें फ्रेंड्स, जो ड्राइंग की अगर अपने बात करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर पे जो ड्राइंग आता है वो होता है लाइन। जी हाँ, लाइन और उसका डिस्क्रिप्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी आप आगे ड्राइंग शीट बनाओगे उसमें जो सबसे जो यूज़ होगा सबसे ज़्यादा वो होगा लाइनें यूज़। तो आपको मालूम होनी चाहिए कौन सी लाइन जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है और जो है वो कौन सी लाइन जो है वो किस प्रकार से ड्रॉ की जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर या 2 नंबर के अंदर कि आप जो है वो इस लाइन को बनाइए। तो अगर आपको उस लाइन का नाम मालूम होगा, आपको उस लाइन को बनाना आता होगा तो आप वो क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरीके से याद रखनी है और उनको ज़रूर एक बार बना के जाना है, ड्रॉ करके जाना है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पे लाइन आती है वो होती है कंटिन्यूस थिक लाइन। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस मोटी लाइन। थिक का मतलब होता है मोटा, आपको मालूम होगा, और थिन का मतलब होता है पतला। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम होगा, जो ड्राइंग होता है उसके अंदर कुछ भी हिंदी में नहीं लिखा होता है। जो आपका ड्राइंग का जो पेपर भी आएगा वो पूरा इंग्लिश में होगा, सभी क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, ड्राइंग की हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा सभी चीज़, क्योंकि पेपर भी इसका जो है वो इंग्लिश में ही आता है। अब अपने बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर अपने बात करें सेकंड नंबर लाइन की, तो जैसे मैंने आपको कहा अभी, जो फर्स्ट नंबर लाइन होती है वो होती है कंटिन्यूस थिक लाइन। सेकंड नंबर जो होती है वो होती है कंटिन्यूस थिन, यानी बिल्कुल ऐसी ही होगी, पर ये इससे देखिए ये और इसमें जो फ़र्क क्या है, ये थोड़ी मोटी है इसलिए इसको थिक कहा गया है, ये थोड़ी पतली है इसलिए इसको थिन कहा गया है। और साथ में इस लाइन का एक और नाम है स्ट्रेट और कवर्ड लाइन। स्ट्रेट और कवर्ड लाइन। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ड्रा ए स्ट्रेट कवर लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से कंटिन्यूस थिन लाइन बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक लाइन होती है जिसका नाम होता है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड। अब यहाँ पे फ्री हैंड का मतलब ये है, उसमें आपको फुट्टा जो स्केल वगैरह है किसका भी आपको यूज़ नहीं करना होता है, आपको अपने हाथ से ही इस प्रकार से ड्रॉ करनी होती है लाइन। इस उसका मतलब होता है फ्री हैंड स्केचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस थिन यानी कंटिन्यूस थिन आपको उसी प्रकार से बनानी है, पर यहाँ पे आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री हैंड, यानी आपको इस प्रकार से आपको लाइन बनानी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे लाइन रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा, इसको आप ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विद जिग जैग लाइन। अब यहाँ पे इसके नाम देखिए कितने हैं, इसके जो नाम है वो इस प्रकार से हैं। एक तो कंटिन्यूस थिन यानी पतली बनानी है हमें क्योंकि थिन लिखा हुआ है, और इसका जो है ना स्ट्रेट लाइन विद जिग जैग कहते हैं, यानी देखिए पहले स्ट्रेट होगा फिर जिग जैग, इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट पहले स्ट्रेट है फिर ऊपर जाके जिग जैग हो गया, फिर स्ट्रेट फिर जिग जैग, इसी प्रकार से स्ट्रेट फिर जिग जैग। इसलिए इस लाइन का जो नाम है वो है कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विद जिग जैग लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन इस लाइन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लाइन रहेगा वो रहेगा डैश थिक, यानी डैश डैश, और कौन सा डैश होना चाहिए, थिक यानी मोटा डैश होना चाहिए। तो देखिए आप इस प्रकार से बहुत ही आसान लाइन है, आपको डैश डैश बनाने हैं
वो भी किस प्रकार के, थोड़े मोटे प्रकार के। नेक्स्ट लाइन है डैशेड थिन, यानी बिल्कुल सेम वही लाइन है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये तो थिक था, ये क्या है थिन, यानी कि आपको डैश्ड लाइन बनानी है पर वो जो है वो उससे पतली होनी चाहिए, इनमें इतना ही फ़र्क है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है चेन थिन, यानी चेन टाइप की लाइन होनी चाहिए और वो भी पतली होनी चाहिए, यानी एक बार बड़ा फिर छोटा, फिर एक बार बड़ा फिर छोटा, फिर एक बार बड़ा फिर छोटा, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये थिन ड्रॉ करनी है, वो आपको क्वेश्चन में कहेगा थिन या थिक, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है वो है चेन थिन थिक एट एंड्स एंड चेंजेस एट ऑफ डायरेक्शन, यानी आपको जो इस लाइन में कहा गया है बिल्कुल चेन थिन आपको बनानी है, पर आपको करना क्या है, जो लास्ट वाले जो है देख सकते हैं आप, जो जो एंड में जो है ना, वो आपको क्या करने हैं, वो जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थिक जो है वो एंड में कैसे होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको लाइन बिल्कुल इसी प्रकार से बनानी है चेन थिन टाइप से, बस इसके एंड में जो है आपको इस प्रकार से इसको मोटा करना है, थिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लाइन रहेगा वो रहेगा चेन थिक टाइप, यानी जैसे हमने यहाँ पे बनाया था चेन थिन टाइप, बिल्कुल वही लाइन है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे इसको मोटे तरीके से बनाना है, यानी ये जो है वो मोटा होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी लाइन है वो है चेन थिन डबल डैशड, यानी इसमें आपको चेन पतली लाइन बनानी है, पर यहाँ पे जो डैश है डैश, वो डैश क्या करने हैं, आपको डबल रखने इस प्रकार से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है, फिर 2 डैश दिखाने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डैश, ठीक है। फिर वापस इस प्रकार से और डबल डैश, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो लाइनें मैंने बताई है आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। और एक लाइन आपको जो डायमेंशन लाइन होती है वो इस प्रकार से होती है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से वो डायमेंशन लाइन बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ये होती है डायमेंशन लाइन, इनको इस प्रकार से जो है वो थोड़ा सा गड़ा किया जाता है, तो ये होती है डायमेंशन लाइन। यहाँ पे इसकी माप दी जाती है, जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर या 20 mm, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं अभी तक, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको इनको क्या करना है, आपके पास जो भी ड्राइंग की बुक है उनमें आपको ये सभी जो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन वो मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इलिप्स, यहाँ पे आपको इलिप्स ड्रॉ करना है, ये जो है ना ये इलिप्स है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है उसी प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको बस ध्यान रखना होता है, आप पहले तो इस प्रकार से ऐसे बना के इसको जो है नीचे से त्रिज्या खंड का त्रिज्या जो होता है उस प्रकार से इसकी आप माप लेके आप अपनी मन मर्जी से माप ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन में माप दिया गया है तब आप त्रिज्या की माप ले सकते हो, नहीं तो आप अपनी मन मर्जी से भी माप ले सकते हो। तो जो फर्स्ट रहेगा वो इलिप्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो एनके की हो, चाहे वो विद्या की हो, चाहे वो अरिहंत की हो, जो भी बुक आपके पास है उसमें आपको ये सभी डायग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैराबोला, जी हाँ पैराबोला जो है ना ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। और तीसरा है हाइपरबोला, ये तीनों ही जो है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको देख के बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इतना ये टफ भी नहीं है, आप इनको आराम से बना सकोगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पहले मैं आपको सारणी से बता देता हूँ, ये जो है ना वो पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, यानी पेंटागोन यानी 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, 7 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, 9 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला, 11 भुजाओं वाला, 12 भुजाओं वाला। जो बहुभुज होता है पॉलीगोन, उसके जो है वो कुल ये इतने टाइप के होते हैं, 12 भुजाओं तक होते हैं, पर आपको जो है ना इन 12 भुजाओं से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 ही ध्यान में रखने हैं, सॉरी 4 ही ध्यान में रखने हैं, 5 पंचभुज, छठभुज, सतभुज और अष्टभुज। जो है आपका मेन जो है वो पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है और ऑक्टागोन है। 5 भुज, 6 भुज, 7 भुज, 8 भुज वाला, इन 4 में से ही क्वेश्चन आता है। बाकी ये जो 4 है इनमें आपको कुछ नहीं करना है, इनसे आपको बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है, आप बस इन 4 भुजाओं में ही ध्यान रखिए। और इन 4 भुजाओं में भी जो 3 मैन है वो है 5 भुज, 6 भुज और 7 भुज, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन जो आता है ना वो इस टाइप से आता है, इनकी विधियाँ होती है, आपको सभी विधियाँ बनानी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी विधि से आ सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुभुज की कार्यविधि, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, एक 20
mm। अब यहाँ पे सबसे पहली तो जो मेन चीज़ वो है कि ड्राइंग में जो भी आप ड्रॉ करते हो चीज़ें वो सभी के अंदर होती है, ठीक है, यानी मिलीमीटर के अंदर। सेमी और मीटर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सभी जो माप होती है वो में ली जाती है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, एक 20 भुजा वाले हेप्टागोन की रचना करना अर्धवर्ताकार विधि से। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में वो विधि पूछेगा, यानी अगर विधि दे तो आपको विधि से ही जो है वो बनाना है। यहाँ जैसे इसने कहा है अर्धवर्ताकार विधि, यानी सेमी सर्कुलर मेथड से आपको ये बनाना है। ये तो है हमारा टाइप ए नंबर विधि। मैं आपको सभी विधि बताऊंगा। तो आपको इस प्रकार से ये जो अर्धवर्ताकार विधि होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है। आप देख सकते हैं अर्धवर्त यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है और इसमें जो है ये हमें बनाना है कौन सा, हेप्टागोन। अब हेप्टागोन क्या होता है, इसमें कितनी भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुज जो है ये सतभुज आपको बनाना था हेप्टागोन, ठीक है। तो ये विधि आपको जो आपके जो भी आपके पास ड्राइंग की बुक है उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें से आपको देख के ये अच्छी तरीके से बनानी है। अगर आपको ये बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन होते हैं उसके नीचे आपको रचना की जाती है, उसमें आप अच्छी तरीके से इसको समझ के बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट मेरे को कर देना, मैं आपको जरूर जो भी होगा मेरे से वो आपको मैं डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो विधि रहने वाला है वो रहता है लंबवत समविभाजित विधि, यानी प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड जो है ये सेकंड नंबर विधि होती है। इससे आपको इस प्रकार से बनाना होता है, यानी देख सकते हैं आप इस प्रकार से एक लंब होता है, उस तरीके से आपको अगर आपको कहे कि लंबवत समविभाजित विधि से बनाना है तो आपको इस मेथड को यूज करना होगा, इस मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड होता है, नेक्स्ट नहीं है सॉरी, ये इसी मेथड से जो है ये पंचभुज बनाया गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लंब लगाया गया है, फिर इसको समविभाजित किया गया है दोनों तरीके से चाप लगा के, और फिर बाद में आपको ये जो है पंचभुज बनाना है, ठीक है। और इसी मेथड का एक और नमूना आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लंब विभाजित विधि से पेंटागोन जो है वो बना सकते हैं, पंचभुज। तो ये आपको बनाने कैसे हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके पास जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है फ्रेंड्स, उसमें आपको ये सभी डायग्राम मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है उसमें आपको सभी मेथड है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो मेन मेथड है ना वो ये दो ही है, इसलिए इन दो मेथड को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और ये मेथड भी देख लेते हैं आप, ये 3 वर्त वाली विधि होती है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप 3 वर्त बना लीजिए, आपको रचना पूरी तरह से किताब में मिल जाएगी, और बाद में इसको सम विभाजित करके पेंटागोन आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो मेन क्वेश्चन आता है वो पेंटागोन और पंचभुज और छठभुज और सतभुज से ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो हमारी विधि होती है चाप विधि, जिसको बोलते हैं चाप विधि बोलते हैं इसको, और ये जो विधि है ना इससे क्वेश्चन नाम मात्र ही पूछा जाता है, फिर भी आपको ये विधि जो है पता होनी चाहिए। आपको करना क्या होता है, इसमें दोनों तरीके से चाप लगा के दोनों साइड से, फिर बाद में आपको जो है यहाँ पे जो भी आपको कहे पंचभुज छठभुज सतभुज वो बनाना होता है। पर ये विधि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका चल जाएगा, क्योंकि इससे विधि से जो क्वेश्चन है अभी तक देखने को नहीं मिला है। जो मैंने आपको ऊपर 2 विधियां बताई थी, एक जो अर्धवर्ताकार विधि और एक ये वाली विधि लंबवत विधि, ये दो जो है ना दोस्तों ये मेन विधि है, इनको आप जरूर अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ये सबसे आसान विधि होती है, एक 40 भुजा वाला षटभुज यानी हेक्सागोन की रचना करें चांदा विधि से, ठीक है, प्रोटेक्टर मेथड। ये सबसे आसान विधि है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके पास जो डी होता है उसका आपको यूज करना होता है, और आपको जो है ना इसमें सिर्फ ओनली ऑन एक कोण बनाना होता है 120 डिग्री का, और उस कोण के जरिए आप जो है ना ये कोई भी आकृति बना सकते हो। पर ये विधि जो है वो भी बहुत रेयर चांस में ही पूछी जाती है, इस विधि से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो मैंने आपको 2 ऊपर विधियां बताई थी वही जो है ना वो 2 मेन विधि है। नेक्स्ट विधि है वो है फ्लैट के आर पार विधि, यानी एक्रॉस फ्लैट मेथड। ये विधि भी बिल्कुल काम की विधि नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इस विधि को भी ज़्यादा जो है वो डीपली से नहीं करना है आपको, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस ये विधि आ जाए तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको विधियाँ सारी बता दी है बहुभुज बनाने की, और मैंने आपको बहुभुज की सारणी में स्टार्टिंग में ही कहा था जो है ना आपको जो मेन बहुभुज है वो सिर्फ 3 ही है, एक पंचभुज षटभुज और एक आपका अष्टभुज, और एक जो 6 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, 7 भुजाओं वाला और 8 भुजाओं वाला। ये 4 जो है ना वो 4 ही आपके मैन है बहुभुज में, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पंचभुज 6 भुज और 7 भुज के पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो मेथड है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो 2 मेन मेथड है जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पिछले बार भी इन्हीं 2 मेथड से क्वेश्चन आया था। एक तो ये मेथड अर्धवर्ताकार विधि,
ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अर्धवर्ताकार विधि से आपको पंचभुज, छहभुज, सातभुज तीनों ही बनाने आने चाहिए। अब आकृति आपको बनानी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की फ्रेंड्स बुक है उसमें आपको सभी जो है ये विधियाँ मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताए हैं, और साथ में बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में उनको जरूर यूज करना। ठीक है, तो एक तो ये, और एक दूसरी जो विधि रहने वाली है मेन, वो है लंबवत समविभाजित विधि। ये दो ही विधियों से हर बार क्वेश्चन पूछा आता है, तो इन दो विधियों को आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लेना, और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक में ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो तीन मैंने आपको बताए थे डायग्राम, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये तीनों ही डायग्राम मैन है ये क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये डायग्राम भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक में मिल जाएंगे, तो इनको भी आप जरूर पढ़ के जाना। और साथ में ये जो मैंने आपको लाइनें बताई थी 10 की 10, ये 10 की 10 लाइनें आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट मॉडल पेपर था आईटी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और साथ में जैसा कि मैंने कहा एग्जाम में काफ़ी समय नहीं बचा है, इसलिए आप जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी। और साथ में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपके इसके बाद जो मॉडल पेपर आने वाले हैं वो इनसे भी थोड़े जो है वो टफ होंगे, क्योंकि उनमें जो मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपके 15 और 5 नंबर के क्वेश्चन है। जो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके 45 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसको हम अपने बोलते हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन जो होता है, जिसमें हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल से जो है वो व्यू निकालते हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सभी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जैसे ही आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सको। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।